Students, Assalamu alaikum. Yesterday, while studying physics, we were studying the topic tension and acceleration in a string. We have discussed in detail the vertical motion of two bodies attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Yesterday, we derived the equation to find the acceleration of the bodies attached to a string and moving vertical. Today we will find the equation, we will derive the equation today to find the tension in this string. कल हमने एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी. आज हम इसी कंडीशंस के साथ जो मैसेज अटैच्ड हैं इनके लिए जो डोरी में स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट see the working of yesterday. We had two equations. Equation 1 is m1g minus t is equal to m1a, and equation 2 t minus m2g is equal to m2a. Now we will divide equation 2 by equation 1 to find the tension T in the string. So write first equation 2 T minus m2g is equal to m2a. Now we will divide this equation by equation 1, m1g minus t, and right hand side m1a. अभी a से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन इस तरह से होगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m2 ओवर m1. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये साइड यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. तो इक्वेशन इस तरह से होगी m1 इंटू टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू m1g माइनस टी. अब इक्वेशन को इसको सॉल्व करेंगे, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ जो ब्रैकेट के अंदर हैं, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो m1 m2g माइनस m2t. अब t की वैल्यूज़, चूँकि t हमने फाइंड करना है, दोनों को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. m1t ये ऑलरेडी लेफ़्ट हैंड साइड पे है, इसको भी लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगी प्लस m2t. और राइट हैंड साइड की वैल्यू है m1 m2g और इसको मूव करके राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगी प्लस m1 m2g. अब राइट हैंड साइड पे t कॉमन आ जाएगा, t इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे t कॉमन आ जाएगा m1 प्लस m2 और राइट हैंड साइड पे g कॉमन आएगा m1 m2 प्लस m1 m2. अब ये इसी तरह फ़िलहाल लिखेंगे और इधर वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2. अब इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इधर सिर्फ रह जाएगा t इज़ इक्वल टू g इंटू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, या दूसरे तरह हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं t इज़ इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2. और बुक में भी एंड रिज़ल्ट यहाँ पे g भी हमने, ये g यहाँ पे आ जाएगा. और बुक में भी एंड रिज़ल्ट इसी तरह दिखाया गया है इक्वेशन 3.9 में. t इज़ इक्वल टू 2m1 m2 इंटू g
ओवर m1 प्लस m2। डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क आपका वही है जो कल दिया था, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों ड्राइव करने के लिए, दोनों की इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने आधा काम किया था। तो आज इसको आप मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।